दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने समास की परिभाषा और समास के भेदों में से हमने अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष समास इनके बारे में बात की। आज की वीडियो में हम कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पांचवा कर्मधारय समास। वैयाकरणों के मत में यह समानाधिकरण तत्पुरुष है। जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि इस समास के विग्रह पदों के साथ एक ही कर्ता कारक विभक्तियां आती हैं। आगे है, इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य, इसी को उपमेय और उपमान भी कहा जाता है। अभी उपमेय क्या है? तो जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। आगे है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं विशेषण। आगे और है विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है ये विशेष्य कहलाते हैं। जैसे सुंदर, लड़का। तो यहाँ जो लड़का है ये विशेष्य है और सुंदर विशेषण पद है। अब हम कर्मधारय समास की पहचान देखेंगे। पहचान में क, का, कु, स, सु, सत, परम, लघु उपसर्ग युक्त समस्त पदों में कर्मधारय समास होता है। जैसे सद्गुण, सत है जो गुण। ऐसे ही सदात्मा, सत है जो आत्मा। सज्जन, सत है जो जन। परमात्मा, परम है जो आत्मा। लघु मानव, लघु है जो मानव। ऐसे ही सपूत, स या अच्छा है जो पूत को पुत्र कहते हैं। सुयोग, सु का अर्थ है अच्छा है जो योग। कुमार्ग, तो कु का अर्थ है बुरा है जो मार्ग। काजल, का भी अर्थ है बुरा और ये होगा बुरा है जो जल। तो ये हमने कर्मधारय समास के उदाहरणों को देखा। अब यहाँ पर ये तीन पद हैं, सद्गुण, सदात्मा, सज्जन। इनमें व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि नियम के अनुसार यहाँ ता का दा हो रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे हैं कर्मधारय समास के दो भेद हैं। पहला है विशेषण विशेष कर्मधारय। इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे अधपका, आधा है जो पका। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब इनमें हमें ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा पद विशेषण है और कौन सा पद विशेष्य है।
तो यहाँ पर आधा आधा कृष्ण, कायर, बुरी, नीला, महान, ये विशेषण पद हैं। और आत्मा, गगन, पुरुष, सर्प, पका, ये विशेष पद हैं। दूसरा है उपमेय या उपमान कर्मधारय। इसमें एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। जिसका वर्णन करते हैं उसे उपमेय और जिसके समान हो उसे उपमान कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उपमा वाचक कर्मधारय समास के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है उपमान पूर्व पद। जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका वाचक शब्द जिस समास के आरंभ में आता है उसे उपमान पूर्व पद या उपमान वाचक पद जिसके पूर्व में है कर्मधारय कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, तो इसका विग्रह चंद्र सरीखा, चंद्र समान। मित्रों यहाँ पर ये सा है, ये ह्रस्व सा है। सदृश मुख या मुख है जो चंद्रमा के समान। ऐसे ही है घन श्याम, घन सरीखा श्याम या घन के समान है जो श्याम। घन घोर, घन के समान घोर। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। कमल नयन, कमल के समान नयन। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। अब ये कोष्टक में है। राजीव, राजीव का अर्थ है कमल है और पाषाण का पत्थर है। तो इनमें हमने बात देखी, तो इनमें जो पद पूर्व में हैं वो उपमान है। जैसे घनघोर में घन उपमान है, पाषाण हृदय में पाषाण है, कमल नयन में कमल है, राजीव लोचन में राजीव, ये उपमान है और या पूर्व पद है। और इसके बाद जो लोचन, नयन, हृदय, कोमल, घोर, श्याम, ये उत्तर पद है। दूसरा है उपमानोत्तर पद कर्मधारय। उपमान या उपमानवाचक पद है जिसके उत्तर में, तो ये उपमानोत्तर का विग्रह है। आगे देखते हैं कि जब पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो तो वहाँ उपमानोत्तर कर्मधारय समास होगा। विग्रह करते समय पहले उपमान लिखेंगे, तत्पश्चात रूपी लिखकर उपमेय लिखते हैं, क्योंकि ऐसे समस्त पदों में उपमेय की उपमान से तुलना करने के साथ साथ उपमेय पर उपमान का आरोप भी किया जाता है। तो हमने ये परिभाषा देखी। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे वचनामृत, अमृत रूपी वचन। तो यहाँ पर जो अमृत है ये उपमान है, रूपी ये पद है, ये विग्रह पद है और वचन उपमेय है। ऐसे ही नरसिंह, सिंह रूपी नर, तो सिंह उपमान है, रूपी पद विग्रह है और नर उपमेय है। ऐसे ही स्त्री रत्न,
रत्न रूपी स्त्री, कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, संसार सागर, सागर रूपी संसार, चरण कमल, कमल रूपी चरण, देह लता, लता रूपी देह, मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। तो इसमें जो पहले पद हैं अग्नि, अरविंद, लता, कमल, सागर, ये पद हैं, ये उपमान हैं और रूप इनका विग्रह पद है। कीर्ति, नर, स्त्री, संसार, चरण, देह, मुख, क्रोध, ये उपमेय पद हैं। तीसरा है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित होता है उसे अवधारणा पूर्व पद या कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे गुरुदेव, गुरु ही देव या गुरु रूपी देव। और गुरु का जो अर्थ है, देव का अर्थ है, वो पूर्व पद पर निर्भर है। और हैं पुरुष रत्न, पुरुष ही रत्न या पुरुष रूपी रत्न। बुद्धि बल, बुद्धि ही बल या बुद्धि रूपी बल। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। कर्म बंधन, कर्म ही बंधन। तो पूर्व पद कर्म है और बंधन उत्तर पद है, तो उत्तर पद का अर्थ पूर्व पद पर निर्भर है। और हैं धर्म सेतु, धर्म ही सेतु या धर्म रूपी सेतु। पुत्र रत्न, पुत्र ही रत्न या पुत्र रूपी रत्न। स्त्री रत्न, इसका विग्रह है स्त्री ही रत्न या स्त्री रूपी रत्न। विशेष में ध्यान देने वाली बात है कि मूल शब्द स्त्री है, समास में स्त्री होगा, क्योंकि योजक चिन्ह का लोप होने पर दीर्घ ई का ह्रस्व हो जाएगा। तो अभी हम ये स्त्री रत्न की बात कर रहे थे, तो इसमें जब योजक चिन्ह लगा होता है तो वहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा आती है, और जैसे ही योजक चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पर दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। और है भाष्यविद्ध, भाष्य ही अब्धि, अब्धि का अर्थ है समुद्र अथवा भाष्य रूपी अब्धि। अब अब्धि शब्द है, ये अब्धि शब्द में भी व्यंजन संधि है। आगे है विद्या रत्न, विद्या ही रत्न अथवा विद्या रूपी रत्न। पुस्तक रत्न, इसका विग्रह है पुस्तक ही रत्न या पुस्तक रूपी रत्न। भवकूप, भव ही कूप या भव रूपी कूप। मोह पास, मोह ही पास, पास का अर्थ है बंधन या मोह रूपी पास। चिंतामणि, चिंता ही मणि या चिंता रूपी मणि। दहेज दानव, दहेज ही दानव या दहेज रूपी दानव। तो ये समास है, इसमें उत्तर पद का जो अर्थ है वो पूर्व पद ही होता है। चौथा है अवधारणोत्तर पद कर्मधारय। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ पर पूर्व पद का अर्थ अवलंबित का अर्थ होता है निर्भर रहता है, उसे
अवधारणोत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग। इस सामासिक पद में दूसरा पद प्रयाग के अर्थ पर प्रथम पद साधु समाज का अर्थ अविलंबित है। द्विगु समास, अब ये द्विगु शब्द है। द्विगु शब्द द्वि का अर्थ है दो तथा गु का अर्थ है गाय से बना है और इसका है दो गायों का समूह। तो ये द्विगु शब्द का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दो गायों का समूह, और दो गायों के समूह से ही ये द्विगु समास बना है। द्विगु संख्यावाचक है तथा गु ये संज्ञावाचक है, अर्थात जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद संज्ञावाचक हो तथा समस्त सामासिक पद से किन्हीं वस्तुओं या पदार्थों का समूह सूचित हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। अगला नियम है संस्कृत के सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि का सूत्र है कि संख्या पूर्वो द्विगु। बी यही पुष्ट कर रहा है कि जहाँ ये मित्रोपा है पर पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संज्ञा हो वहाँ द्विगु समास होता है। अब यहाँ विशेष में भी कुछ बातों को हमें ध्यान देना है, जिसमें पहले है कि पुस्तक विशेष के वाचक समस्त पद संख्या व संज्ञा से निर्मित होते हुए भी द्विगु नहीं बहुब्रीहि समास के उदाहरण बनते हैं। जैसे अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, पंचांग और सतसई। ये पद हैं, ये सभी पद, इन सभी में संख्या आ रही है लेकिन फिर भी इनमें बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं। अगला है कि स्थान विशेष के वाचक समस्त पदों में संख्या तथा संज्ञा का मेल होते हुए भी द्विगु समास न मानकर बहुब्रीहि समास मानना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़, पंचवटी, पंजाब। तो इन सभी पद में संख्या आ रही है लेकिन इन शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है। और देखते हैं कि पौराणिक पात्र विशेष के वाचक समस्त पद संख्या व संज्ञा से निर्मित होते हुए भी द्विगु के नहीं बहुब्रीहि समास के वाचक होते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्रिनयन, त्रयवंक, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज, पंचानन, पंचसर, षडानन, षण्मुख, षण्भुजा, षड्दर्शन, अष्टावक्र, एकदंत, सप्तऋषि, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रानन, सहस्त्रबाहु, दशानन, दस मुख और दस बदन। ये इतने भी पद हैं, इन सभी पदों में बहुब्रीहि समास है। अगला बिंदु है अर्थ विशेष के वाचक समस्त पद संख्या तथा संज्ञा से निष्पन्न होते हुए भी द्विगु के उदाहरण न होकर बहुब्रीहि के उदाहरण बनते हैं, क्योंकि द्विगु समास के समस्त पद समूह का घोतक होता है। यह किसी तीसरे विशेष का विशेषण नहीं होता है। जैसे नवरात्र, त्रिफला,
तिरंगा, षटपद, त्रिपिटक, त्रिवेद, त्रिवेदी, त्रिदोष, त्रिवेणी, त्रिगुण, त्रिलोक, त्रिलोकी, त्रिकुटी, त्रिशूल, 30 मारखा, दुरंगी, दुनाली, दो आव, दोगला, दो मुखी, नवग्रह, पंचामृत, पंचशील, अष्टछाप, सतखंडा, सप्तपदी, सतमासा, चतुर्मास, चहुमुखी, चारपाई, चौपाई, चौपाल, चौपड़, चौकन्ना, छप्पे, छमाई, सितार। आगे हैं द्विगु समास के उदाहरण। जैसे शताब्दी, तो शत का अर्थ है 100 और अब्दों का अर्थ है वर्षों। तो विग्रह होगा शत अब्दों का समूह। ऐसे ही षड्रस, 6 रसों का समूह। पंचपात्र, 5 पत्रों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। आगे हैं दुपहिया, 2 पहियों वाला। चौकड़ी, 4 कड़िया वाली या 4 कड़ियों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। ऐसे ही दोराहा, चौराहा, चौखट, इनका भी विग्रह इसी प्रकार होगा। और हैं त्रिभुवन, अष्टधातु, अष्टसिद्ध, अठन्नी, चवन्नी, चतुर्युग, सप्ताह, चतुर्वेदी, त्रिभुवन, दोपहर, दशक, त्रिरत्न, दुमट, 2 प्रकार की मिट्टियों का समूह। और भी ऐसे शब्द हैं, इनमें द्विगु समास है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है वहाँ पर, क्योंकि ये कर्मधारय समास और ये द्विगु समास ये तत्पुरुष के उपभेद हैं पद की प्रधानता के आधार पर। इसलिए इनमें जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों में जो पहला पद है वो संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है। फिर भी इनमें द्विगु समास नहीं है। तो हमने इसमें ये शब्द लिए जिनमें बताया कि कौन कौन से शब्दों में तत्पुरुष समास है और कौन से पदों में तत्पुरुष समास नहीं है। तो मित्रों, अब प्रश्न ये बनता है, जैसे कई बार अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ये पंचवटी है, पंचवटी में द्विगु समास है, लेकिन परीक्षाओं में इसे द्विगु समास न मारकर इसे बहुब्रीहि समास माना गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ बिंदुओं को लेकर के समझाने का प्रयास किया है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाची होते हुए भी उनमें बहुब्रीहि समास है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।